हेलो दोस्तों, स्वागत आपका अभिनंदन आप ही के यूट्यूब चैनल पर। काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो दोस्तों। मुझे पता है आप लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल रिजल्ट को लेकर। तो उसी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों के लिए मैं लेकर आया हूं। और वीडियो को दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, सभी ग्रुप में शेयर करना। लेकिन उससे पहले एक चीज़ और दिखाना चाहूँगा मैं आपको। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है दोस्तों। काफ़ी सारे लोगों ने अभी बनाया था, मतलब ज़्यादा समय नहीं हुआ, 1 महीने से भी कम समय हुआ है इस चैनल को बनाए हुए। और लगभग आप यकीन कीजिएगा 1200-1300 लोग यहाँ पर जुड़ चुके हैं। तो यहाँ पर मैंने जारी किया है, क्या जारी हो सकता है उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल में, ये मेरिट किया जा सकती है उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल ग्रुप डी वैकेंसी कब आ सकती है। तो पोल जारी किए हैं। तमाम जानकारी डेली न्यूज़पेपर, डेली वीडियो लिंक्स एक्स्ट्रा आपको यहाँ पर स्टार्ट क्यूज़ आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पर तमाम जानकारी आपको देखने को मिलेगी। तो टेलीग्राम से जुड़ें। आइए दोस्तों रिजल्ट की बात करते हैं। देखिए सबसे पहले तो मैं आपको रिजल्ट दिखा दूँ। यहाँ पर देखिए फादर्स नेम, ये है रोल नंबर, ये है रिजल्ट। रोल नंबर, नेम, फादर्स नेम, फिजिकल में आपके कितने मार्क्स थे, राइट क्वेश्चन आपके कितने हैं, रॉन्ग कितने हैं, ब्लैंक कितने हैं, डिस्कार्ड कितने हैं। पूरी वीडियो देखिएगा। कितना अच्छा तरीके से ये रिजल्ट जारी हुआ है। और अगर मैं यूके ट्रिपल एस सी का रिजल्ट बताऊं तो दोस्तों वहाँ डायरेक्ट आपका रिजल्ट आ जाता है। ये नहीं पता चलता कि भैया रॉन्ग कितने, ब्लैंक कितने, डिस्कार्ड कितने, रिटर्न में कितने, टोटल कितने, राइट कितने, फिजिकल में कितने। लेकिन दोस्तों जो हमें जानकारी मिल रही है वो ये है कि आज दोस्तों आपका उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल का रिजल्ट जारी हो सकता है फिजिकल मार्क्स का। किसका? फिजिकल मार्क्स। और हो सकता है रिटर्न मार्क्स का भी रिजल्ट जारी हो सकता है। आज 28 तारीख है, माफ़ी चाहूँगा दोस्तों 29 तारीख है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ दोस्तों, उत्तराखंड में पुलिस भर्ती से अब रोक हट चुकी है। केस डिस्पोज हो चुका है, केस आपका समाप्त हो चुका है। अब जो लोग आयु सीमा बढ़ाना चाहते हैं उनके पास अभी एक ही ऑप्शन है कि हाई कोर्ट ने तो खारिज कर दिया है, अब वो सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ। लेकिन उनके पास ये भी ऑप्शन अब धीरे धीरे क्या होता जा रहा है, समाप्त। हाई कोर्ट ने इस बात से इनको रोक हटाई है कि चयन प्रक्रिया पूर्ण रूप से कंप्लीट हो चुकी है। जबकि आप यकीन कीजिएगा जब ये भर्ती आई थी तभी दोस्तों रिट याचिका दायर हो चुकी थी उम्र सीमा को लेकर कि भाई पेपर फिजिकल ना कराया जाए। फिर जब फिजिकल हो चुका तो खुद हाई कोर्ट ने रोक लगाई थी कि भैया अभी एग्ज़ाम ना कराया जाए। फिर एग्ज़ाम भी हो गया। अब दोस्तों हाई कोर्ट ने ये कहकर इस केस को खारिज कर दिया कि जब सब चीज़ कंप्लीट हो चुकी है तो फिर काहे इसमें देरी की जाए। इसलिए रखा, ऐसे में कोर्ट का हस्तक्षेप करना उचित नहीं रह जाता। मामले की शुरुआत चमोली निवासी जो है रोशन सिंह याचिका से हुई थी। उन्होंने दावा किया था कि पुलिस विभाग में जिला रिजर्व पुलिस पीएससी आईआरबी के 20 अक्टूबर 2024 में 2000 पदों पर विज्ञप्ति जारी हुई थी, जिसमें उन्होंने कहा कि पूर्व में भर्ती न होने के कारण उनकी उम्र अधिक हो गई थी। और का बात तो सही है, लेकिन कौन समझे, इसलिए उन्हें भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने के लिए आयु सीमा में छूट दी जानी चाहिए थी। उन्होंने ये भी मांग की कि वर्तमान में 18 से 22 वर्ष आयु सीमा बढ़ाकर कम से कम 25 वर्ष की जानी चाहिए। इसके बावजूद राज्य सरकार ने चयन प्रक्रिया लगभग पूर्ण हो चुकी है और पुलिस बल में कमी देखते हुए लगी लोग को हटा दिया गया है। उत्तराखंड बेरोजगार संगठन ने भी राज्य सरकार को कई बार इस विषय पर आवेदन किए थे, कई बार आंदोलन किए थे, मौखिक और लिखित रूप से भी यहाँ पर इन्होंने पत्राचार भी किया था, लेकिन इस प्रकार की कोई कार्रवाई यहाँ पर नहीं हुई। तो सभी लोगों को मैं खुशखबरी देना चाहूँगा, क्योंकि खुशखबरी है, क्योंकि 99% ये जो हुआ है, मैं तो कह रहा हूँ मुझे शुरू में दुख हुआ था पर मुझे अब खुशी है। क्यों? क्योंकि 99% चाहते हैं भैया रिजल्ट जारी हो, 1% चाहता है भैया आयु सीमा बढ़े। तो ठीक है, इसमें मुझे कौन सा उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल का फॉर्म भरना है या ए टू जेड की किसी टीम को कोई फॉर्म नहीं भरना है पुलिस कांस्टेबल का। अब जो हुआ अच्छा हुआ, स्वागत योग्य है, न्यायपालिका सर्वोच्च है। और महत्वपूर्ण जानकारी ये है महत्वपूर्ण जानकारी कि एक्सेप्टेड कट ऑफ मार्क्स क्या है। जो मैं पीछे रिजल्ट दिखा रहा था वो 2021 का था। दिखाने का एक कारण था बहुत ही महत्वपूर्ण कि जिस बच्चे के फिजिकल में हाईएस्ट मार्क्स आए हैं, ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स आए हैं, कहने का मतलब 90 है, 90 अबव हैं, तो यकीन कीजिएगा उसी बच्चे के रिटर्न एग्जाम में काफ़ी कम मार्क्स आए हैं। यानी कि अगर मैं एक कंक्लूजन निकालूं उस पीडीएफ से, तो जिस बच्चे के रिटर्न में फिजिकल में ज़्यादा मार्क्स गए उन्हीं बच्चों के रिटर्न में क्या गए हैं, कम मार्क्स गए या एवरेज मार्क्स गए, जैसा कि मैं समझ पाया हूँ। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि फिजिकल में अगर किसी भाई के 90 प्लस मार्क्स हैं, बहुत दिमाग से बता रहा हूँ, बहुत सोच के बता रहा हूँ, अभी बताऊंगा कट ऑफ कम क्यों जा सकती है। 90 प्लस मार्क्स हैं और पेपर बहुत टफ था, सच बता रहा हूँ। अगर किसी भाई ने 45 से 50 नंबर का क्रॉस कर लिया, क्योंकि 45 तो लाने उसको अनिवार्य हो जाएंगे जनरल और ओबीसी वालों को, और SC ST को 33-5% मार्क्स लाने अनिवार्य हैं।
तो यकीन कीजिएगा उसका सिलेक्शन हो जाएगा, यानी कि 90 उसके आ रहे फिजिकल में, 50 आ रहे उसके फिजिकल में, तो 140 मार्क्स बन रहे हैं। मैं कह रहा हूं अगर उसने 145 से 150 क्रॉस कर लिया जर्नल वाले भाई ने, तो उसका 101% सिलेक्शन हो जाएगा। एक तो ये कारण है। ओबीसी 140 से 150, एससी 132 से 150, 150 को ही हम आधार मानकर चल रहे हैं। मैं इसलिए कह रहा हूं, मुझे नहीं लगता कि 150 से अबव हो जाएगी जनरल कैटेगरी। तो 150 को मैंने आधार माना और उसी आधार पर मैंने कट ऑफ बताई है, 145, 140, 132, 125। और सबसे महत्वपूर्ण ये भी है भाइयों, आंसू लिपिक का रिजल्ट जारी हो चुका है, पहला फैक्टर। दूसरा फैक्टर है आयु सीमा में बढ़ोतरी नहीं हुई, कम से कम बच्चों ने फॉर्म भरा, दूसरा मेजर फैक्टर। तीसरा, अभी कनिष्ठ सहायक का रिजल्ट भी जारी हो चुका है दिसंबर में, 1 दिसंबर को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी थे उनके, अब ज्वाइनिंग हो जाएगी जनवरी में। तीसरा, मेजर से मेजर फैक्टर। बाकी अन्य रिजल्ट भी दोस्तों, प्रयोगशाला सहायक, जंतु विज्ञान प्रयोगशाला, लाइब्रेरियन के भी क्या हो चुका है, रिजल्ट जारी हो चुका है। तो ये ऐसा नहीं है, ये मेरिट पे दोस्तों इफेक्ट डालने वाले चीज़ें हैं। तो ये जो कट ऑफ बताई है मैंने आप लोगों की डिमांड पे बताई, क्योंकि मेरे पास लगभग हज़ारों बच्चों के मैसेज आ चुके हैं, सर एक कट ऑफ बताइए, अब क्या कट ऑफ जा सकती है, जैसे कि उम्र सीमा नहीं बढ़ी। तो मेरे अकॉर्डिंग मैं आज भी कायम हूँ अपनी कट ऑफ पर, यही कट ऑफ रहने वाली है। पिछली बार 160 पॉइंट कुछ पर गई थी, क्योंकि कंपटीशन बहुत हाई था दोस्तों। मुझे नहीं लगता कि इस बार कट ऑफ ज़्यादा जाने वाली है। तो ये थी दोस्तों महत्वपूर्ण जानकारी, और आज जारी हो सकता है, इसकी भी पॉसिबिलिटीज़ है, तो दिल थाम के बैठिए, काफ़ी चांस हैं। बाकी देखते हैं, आई होप कि क्या होता है। आप लोगों के कितने मार्क्स बन रहे हैं जेन्युइन बताइएगा, ताकि फिर एक शुद्ध कट ऑफ बताई जा सके। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद, जय उत्तराखंड।